ब्राह्मण समाज की लगी चौपाल, समाज के उत्थान पर हुई चर्चा। अयोध्या जनपद के सोहावल तहसील के रौनाही थाना क्षेत्र कुड़ौली गांव स्थित परशुराम मंदिर में ब्राह्मण समाज की बैठक हुई। कप्तान तिवारी तथा करुणाकर पांडे के संयुक्त नेतृत्व में समारोह का किया गया आयोजन, जिसमें दूर दूर से ब्राह्मणों ने की शिरकत। आपको बताते चलें कि बैठक में समाज से संबंधित परेशानियों को लेकर जमकर हुई चर्चा। सुल्तानपुर निवासी डॉक्टर घनश्याम तिवारी की हत्या तथा ब्राह्मण समाज को अपमानित करने जैसे तमाम कृत्यों को लेकर की गई चर्चा। आपको बताते चलें कि ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार व राजनीतिक दबाव होने के चलते ब्राह्मणों ने दिखाई एकजुटता। एक ही मंच पर दिखे कई ब्राह्मण संगठन के लोग। आपको बताते चलें कि लोकसभा चुनाव को लेकर भी हुई चर्चाएं, जिसमें दूर दराज से उपस्थित हुए ब्राह्मण, हजारों की संख्या में ब्राह्मणों ने एकजुट होकर दिखाई अपनी ताकत। किसी छतरी से वोट मांग लीजिए, इसमें कोई बता दे मैं चुनाव लड़ा हूं, जीता हूं, मैंने देखा है। मुझे 10,000 वोट मिला था। पवित्र भगवान परशुराम के सामने शपथ कह रहा हूं, मुझे एक भी छतरी का वोट नहीं मिला था और मैं मांगने भी नहीं गया था। एक और बात, मंच से कहता था मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, मैं कभी नहीं जाऊंगा उनके दरवाजे, और वो अब मेरे दरवाजे रोज आते हैं। मुसलमान हमें रहने नहीं दे रहे हैं। आदरणीय लखनदर भैया बैठे हैं, खूब बढ़िया जानते हैं, मदद करने जाते हैं ठाकुर, बड़े निरीह प्राणी है एसडीएम साहब। इनका घर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है, इनकी सरकार रहते हुए भी इनकी बहन बेटियों की इज्जत खतरे में है। ये सब करता हूँ, लेकिन उनके दरवाजे वोट मांगने नहीं जाता हूँ। कोई छतरी नहीं कर सकता इस जनपद में कि मैंने उनको हाथ जोड़कर कहा जरा मुझ पर कृपा करिए। अरे कृपा तो हमारे पूर्वजों ने किया, तुम्हारा वंश चला करके यही गलती हो गई। जब हमारे पाराशर ने तुम्हारा वंश चला दिया, हमारे वेद व्यास ने तुम्हारा। ब्राह्मण महापंचायत की गई थी और लगभग 4 से 5 हजार ब्राह्मण भाई हमारे आए हुए थे और उद्देश्य हमारा हम लोगों का बहुत साफ सुथरा है। कुछ बिंदु हैं हम लोगों के, उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा हुई और चर्चा काफी सार्थक रही। किस किस मुद्दे पर आप लोगों ने चर्चा की? क्या राजनीतिक भी चर्चाएं यहाँ पर? बिल्कुल राजनीतिक चर्चा बिल्कुल हुई, क्योंकि राजनीतिक गतिविधियों की वजह से ही हम लोगों को सभाएं करनी पड़ रही हैं। 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, इसमें आप लोग किस तरीके से अपनी सक्रियता को दिखाएंगे? चुनाव को लेकर कोई वो नहीं है हम लोगों का, लेकिन एक मुद्दा तो ही है। जब हाल ही में इतनी घटनाएं हो रही हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। हाल ही में हमारे भी लोकल इशूज, हम एक्चुअली मैं पीडब्ल्यूडी का ठेकेदार भी हूँ, तो अभी टेंडर को लेके, उसको लेके, छोटी छोटी बातों को लेकर लोकल के विधायक लोग या जो भी हैं मान्य लोग बड़ा इशू क्रिएट कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, इसके लिए बार बार करेंगे, लगातार करेंगे। इस आपके मंच पे कौन कौन मौजूद था? तमाम संगठन देखने को मिले। लोगों का ये भी कहना है कि ब्राह्मण कभी एक नहीं होते, इस पे क्या कहना? आज मेरे पूरे जनपद में जितने भी संगठन हैं ब्राह्मण के, चाहे वो चाणक्य परिषद रहा हो 1 नंबर, चाणक्य परिषद 2 नंबर, या जितने भी परिषद रहे हों, सब लोग एक मंच पे दिखाई दिए होंगे आप लोगों को, और सारे लोग एक मंच पे थे। कितनी की संख्या में यहाँ पर भीड़ जुटी हुई थी? तकरीबन 4 से 5 हजार लोग आए हुए थे। अगली आने वाली बैठक का क्या निर्णय लिया गया? आने वाली बैठक का निर्णय अब सर्वसम्मत से लिया जाएगा और बहुत जल्द ही निर्णय लेकर आप लोगों को सूचित किया जाएगा, बताया जाएगा। संभवतः हमारी अगली मीटिंग बीकापुर में होनी चाहिए।